नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतुविश। आज की खबर होली के रंगों के बीच छिपी एक काली साजिश की कहानी है। सोचिए, आप बाजार में होली की खरीदारी कर रहे हैं, मिठाई, रंग, पिचकारी, कपड़े, और उसी भीड़ में कोई आपकी जेब में नकली 500 का नोट थमा दे, आपको पता भी ना चले और आप बन जाएं इस खेल के अगले शिकार। जी हां, उत्तराखंड के रुड़की में होली से ठीक पहले ऐसा ही एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक परचून व्यापारी को 500 रुपए के 38 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। और जो कहानी इसको लेकर सामने आई है वो ये बताती है कि लालच और इंटरनेट का जाल किस तरह आम आदमी को अपराध के दलदल में धकेल देता है। तो मामला है रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का। सोलानी पार्क के पास पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है उसकी पहचान हुई है मुकेश कुमार गर्ग के रूप में, मूल रूप से जो कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर का रहने वाला है। ये शख्स कलियर इलाके में एक परचून की दुकान को चलाता था, यानी एक आम दुकानदार। लेकिन होली के रंगों से पहले उसने नोटों को रंगने का एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक दुकानदार जो है वो त्योहार की भीड़ का फायदा उठा रहा है और बाजार में नकली नोटों को खपाने की कोशिश कर रहा है, उस फिराक में है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, क्योंकि त्योहारों में देखा जाता है कि भीड़ बढ़ जाती है, नकली नोटों का जो गिरोह है वो अचानक से सक्रिय हो जाता है। तो रविवार शाम खबर ये आई, सोलानी पार्क के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक के पास खड़ा है और किसी को नकली नोट देने की वो तैयारी में है। जिसके बाद उपनिरीक्षक आनंद मेहरा अपनी पूरी टीम के साथ मौके के लिए पहुंचे। वहां पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। इस दौरान टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया, तलाशी ली गई और फिर जेब से निकले 500 रुपए के 38 नकली नोट, जिनकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 19,000 रुपए की है, यानी 19,000 रुपए की नकली करेंसी। अब सवाल यहां पर यह है कि एक परचून व्यापारी इस खेल में कैसे फंसा। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। आरोपी ने इस दौरान बताया कि उसने दिल्ली से 9,500 रुपए देकर 19,000 रुपए के नकली नोट खरीदे थे, यानी असली पैसा दो और बदले में दोगुनी रकम के जो नकली नोट हैं वो ले लो। और ये वही लालच है जो अक्सर बड़े बड़े फ्रॉड की जड़ बन जाता है। मुकेश ने पुलिस को बताया कि उसे इंटरनेट पर दरअसल एक मोबाइल नंबर मिला, वहां पर यह लिखा था कि नकली नोट से कमाए दोगुना पैसा, और बस यहीं से शुरू हो गया ये पूरा जाल। इस दौरान उसने इस नंबर पर संपर्क किया, उसे दिल्ली बुलाया गया, वहां से नकली नोट लेकर वो फिर वापस लौटा और जिसका प्लान साफ था, होली की भीड़ में इन नोटों को बाजार में चला लिया जाए, शायद किसी मिठाई की दुकान पर, शायद रंग बेचने वाले के पास, या फिर शायद किसी छोटे व्यापारी को दे दिए जाए, उसे थमा दी जाए। सोचिए, अगर ये नोट बाजार में चल जाते तो नुकसान इसमें किसका होता? किसी गरीब दुकानदार का, किसी रेड़ी पटरी वाले का, किसी छोटे कारोबारी का। होली जैसे त्योहार में लोग तेजी से खरीदारी करते हैं कई चीजों की, नोटों की जांच का उन्हें वक्त ही नहीं मिल पाता, और यही खास मौका होता है उन लोगों के लिए, उन गिरोहों के लिए। लेकिन इस बार रुड़की पुलिस की सतर्कता कामयाब हुई। साजिश को रंगों में घुलने से पहले ही उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया। एसपी देहात शेखर सुयाल ने इसमें बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस उस दिल्ली के रहने वाली व्यक्ति की तलाश में जुट गई है जिसने ये नकली नोट सप्लाई किए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह अकेला मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? पुलिस को फिलहाल शक है कि यह किसी बड़े गिरोह की कड़ी हो सकती है, क्योंकि नकली नोट का जो कारोबार है वो अकेले चलाना संभव नहीं, और इसके पीछे प्रिंटिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही खपाने का पूरा जो तंत्र है वो मिला जुला रहता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है इसमें, ये जाल अब इंटरनेट के जरिए भी फैल रहा है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम के ग्रुप, फर्जी वेबसाइट्स, व्हाट्सएप नंबर, तो लालच का चारा डालकर आम लोगों को इसमें फंसाया जाए। तो हर एक मुमकिन जो कोशिश है वो इसमें की जा रही है। दोगुना पैसा, घर बैठे कमाएं, 100% गारंटी, और फिर एक क्लिक होता है, एक कॉल होती है और जिंदगी की जो दिशा है वो पूरी तरीके से बदल जाती है।
मुकेश कुमार गर्ग शायद सोच रहा होगा कि छोटा सा रिस्क है, त्योहार में भीड़ रहेगी, कोई इस चीज को पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कानून की नजर से कोई नहीं बचता है। अब वो जेल की सलाखों के पीछे है, यहां उसकी दुकान बंद है, इज्जत पूरी तरीके से दांव पर लगी है और भविष्य सवालों में है। पुलिस ने आम नागरिकों को और साथ ही जो व्यापारी हैं उनसे भी यहां पर अपील की है कि त्योहारों के दौरान नकदी लेन देन में पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए। 500 के नोट को खासकर ध्यान से देखें, वाटरमार्क को जांचें, सिक्योरिटी थ्रेड को देखें और संदेह हो तो इसकी फौरन ही जानकारी पुलिस को भी दी जाए। याद रखिए, नकली नोट सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं करते, ये देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाते हैं। और एक बात और, अगर कोई आपको दोगुना पैसा देने का ऑफर दे रहा है तो समझ लीजिए ये आपके पैसे नहीं बल्कि आपकी जो आजादी है उसको लेने आया है। होली जो है वो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन अपराधी भी इसी भीड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। इस बार रुड़की में साजिश नाकाम हुई, लेकिन क्या हम सब सतर्क हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी जल्दी अमीर बनने की लालच में किसी अनजान नंबर पर कॉल कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं कि त्योहार की जल्दबाजी में हम भी नोटों को चेक करना भूल जाएं? ये खबर जो है वो सिर्फ एक गिरफ्तारी की यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी की भी है और ये कहीं ना कहीं एक सबक भी है। इंटरनेट के इस दौर में जानकारी जितनी तेजी से फैलती है, अपराध भी उतनी ही तेजी से अपना जो रूप है उसको बदलता रहता है। तो रुड़की पुलिस ने समय रहते एक बड़ा नुकसान होने से यहाँ पर जनता का बचा लिया है, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सबकी भी है। सावधान रहें, जागरूक रहें और लालच से दूर रहें, क्योंकि रंगों का त्योहार जेल की सलाखों के पीछे नहीं मनाया जाता। अगर आपको ये रिपोर्ट, ये वीडियो महत्वपूर्ण लगे हो और अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपका भी कभी सामना नकली नोटों से हुआ तो कैसे हुआ, और इस पर अपनी राय ज़रूर शामिल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।